Myself Feza Siddiqui, and I'll be taking your science classes. Today I'll start with nutrition. टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हम उन सारे कंपोनेंट्स को बोलते, सारी चीज बोलते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है अपने बॉडी मेटाबॉलिक है, हमारे शरीर का संचालन, हम उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। उन सब के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमारे पास टाइप्स होती हैं, जैसे कि पहला न्यूट्रिएंट है हमारे पास वाटर। इसी तरीके से हमारे पास 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होता है वाटर, सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वन इज हिंदी में वसा कहते हैं, फोर्थ इज प्रोटीन, फिफ्थ वन इज विटामिन्स एंड सिक्स्थ वन इज मिनरल्स। अब ये 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बॉडी के किसी फंक्शन को करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट, और जब हम प्लांट और एनिमल की बात एक साथ करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी के अंदर 60% उसकी बॉडी एनिमल के अंदर 60% पानी प्रेजेंट होता है। भी एनिमल, ह्यूमंस, इंसानों के अंदर 60% पानी होता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर 90% पानी होता है। एनिमल 60% होता है और प्लांट्स के अंदर 90% पानी है, जो पूरी बॉडी के एक्टिविटीज को करने बहुत ज्यादा जरूर होता है। तो 40% कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और सभी 10% कार्बन कंपाउंड हैं। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये चीजों को हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, हाइड्रेट हम 3 चीजों से बना है। पहला है कार्बन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। इन 3 चीजों से मिलकर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स या पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत। कार्बोहाइड्रेट से हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर हम ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो वो हमें 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। कैलोरीज का मतलब होता है कि हम कोई चीज खाते हैं, जब हमें एनर्जी मिलती है तो कैलोरीज बर्न होती हैं और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ डिविजन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट से लेके हाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब है सिंगल, यानी कि सेक्राइड का शुगर। सेक्राइड का वर्ड कहीं भी यूज होगा, दैट शुगर। ठीक है, तो मोनो फॉर्म है हमारी शुगर्स की। शुगर्स हमारे पास 3 होती हैं, जो कि हैं पहली ग्लूकोज, सेकेंड है फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। जब भी चीज हम खाते हैं, जब उसका डन होता है, यानी कि डाइजेस्ट होने तो वो अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सारी सिंपल शुगर है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में आया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, तो मोनोसाइट्स के अंदर 3 ही शुगर्स आती हैं कि हैं फ्रक्टोज अलग। लेकिन मोनोसाइट्स के अंदर देखिए कार्बन कंपाउंड है, तो उसमें जो कार्बन नंबर होता है वो वेरी है, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 तक। अगर कार्बन नंबर 6 से ज्यादा सेक्राइड्स। ठीक है, तो जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे में जाके ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें डेली एनर्जी, तेजी से हमें एनर्जी देता है। फ्रक्टोज हम सामने भी मीट फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जाता है। और गैक्टोज एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, जब के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट है तो अपने एक्सरसाइज होने लगता है, डाइजेशन में हेल्प। नेक्स्ट कैटेगरी डाइस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मींस 2 एंड सेक्राइड्स मींस शुगर। 2 मोनोसेक्राइड्स को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोनोसेक्राइड्स फ्रक्टोज एंड गैक्टोज, तो 2 ग्लूकोज ज्वाइन करेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ज्वाइन करेंगे तो ये बनाएंगे हमारा माल्टोज, जो कि क्या है सेक्राइड। जब एक मोनोसेक्राइड से मोनोसेक्राइड वो माल्टोज बनाता है, जो कि एक डाइड। माल्टोज सारे ही खट्टे फ्रूट्स पाया जाता है।
जो भी फल खट्टे होते हैं जैसे कि माल्टा, ऑरेंज, इसके अंदर, इन सब के अंदर माल्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम करते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को, तो हमारा बनता है लैक्टोज, जो कि क्या है, लैक्टोज। उस वर्ड आया है ये लैक्टेट या लैक्टोजन, ये तीन बनाते हैं मिल्क को। लैक्टोज, लैक्टन, लैक्टेट, ये मिल्क से रिलेटेड है। तो लैक्टोज वो शुगर है जो के अंदर पाई जाती है, उस बॉडी के अंदर से होने लगता है जब डाइजेशन का टाइम होता है। नेक्स्ट, जब हम ग्लूकोज कंबाइन करते हैं फ्रूक्टोज के साथ, तो बनता है हमारा सुक्रोज, जो कि एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज हमारा शुगर केन के अंदर जाता है, जिससे हमारी चीनी है। तो जो नॉर्मल चीनी हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर जो शुगर होता है दैट इज सुक्रोज शुगर। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए डाइसेक्राइड्स के। नंबर 1 इज माल्टोज, जो कि सारे ही खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। नंबर 2 इज लैक्टोज, जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है। और नंबर 3 इज सुक्रोज, जो कि हमारी शुगर केन के अंदर यानी गन्ने से बनने वाली चीनी के अंदर पाया जाता है। तो मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स बताए, डाइसेक्राइड्स बताए। अब एक थर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो है पॉलीसेक्राइड। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड। मैनी का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा। जब हम 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड्स मिलाकर कोई शुगर बनाते हैं तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च, स्टार्च स्टार्च हमारा 2 से ज्यादा डाइसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड बना है। स्टार्च जितने भी रूट्स होती हैं, रूट होते हैं या फिर सीड होते हैं, उनके अंदर पाया, जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सारी चीजों के अंदर हमारा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल होता है पॉलीसेक्राइड का, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज एक बहुत थिक फाइबर होता है, ये एक काइंड है थिक फाइबर, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर, हरे पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन सेलुलोज को इंसान नहीं खा सकते, इंसान के अपेंडिक्स नहीं होता है। अपेंडिक्स ह्यूमन के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी भी है, बट इसका कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, उस टाइम पर लोग क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चे पौधे खाते थे। तो उनके उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अपेंडिक्स होता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा, अपेंडिक्स का यूज कम होने लगा, क्योंकि इंसानों ने खाना पकाकर शुरू कर दिया, कच्चा मांस और कच्चे सब्जियां या कच्चे फेर। इस वजह से अपेंडिक्स का यूज तो कम हो गया या खत्म हो गया। इसलिए अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन उसका एज सच कोई फंक्शन नहीं होता। एज द ऑर्गन डाइजेस्ट इट विल came out, yeah, will come out through the तो अपेंडिक्स हमारी बॉडी में नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज वाले प्लांट्स खा ही नहीं सकते। जैसे अगर आप घास खाना चाहें या बैनियन ट्री खाना चाहें या किसी भी पेड़ के पत्ते खाने जाएं, आपसे चबाए नहीं जाएंगे वो, क्योंकि आपको भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका थोड़ा डाइजेशन हमारे मुंह की स्टार्ट होता है। जैसे हम उसको चबाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे मुंह के अंदर सेलाइवा उसको मेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। तो सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज हम डाइजेस्ट, ये सेलुलोज सिर्फ रूडिमेंट्री एनिमल्स ही खाते हैं। रूडिमेंट्री एनिमल्स वो होते हैं जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, इन सबको क्या कहते हैं हम, रूडिमेंट्री एनिमल्स कहते हैं। थर्ड फॉर्म होती है पॉलीपेक्टिन। पैक्टिन सारे ही पके हुए फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे जब आटा होता है तो उसके अंदर माल्टोज शुगर पाया जाता है, लेकिन जब आम पक जाता है तो उसके अंदर मास कन्वर्ट बन जाता है। तो मैंगो आम के अंदर शुगर पाई जाती है, वो पैक्टिन है, यानी कि इट इज फाउंड इन राइप फ्रूट। सारे ही पके हुए फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज हैं, मैंने बताया मोनोसाइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे आते हैं, वो आपको एग्जांपल दे देंगे। माल्टोज लिख के दिया और वो आपसे पूछेंगे कि माल्टोज किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, तो आपको पता है माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। या फिर वो आपको स्टार्च, पैक्टिन ये सब लिख कर देंगे और पूछेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन। इस तरह एग्जाम्स में ऑप्शन पुट अप कार्बोहाइड्रेट से। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस कंपाउंड है,
जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, तो ये कंपाउंड है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। एक क्वेश्चन ये भी पुट अप हो सकता है कि अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, दैट इज कैलोरी। एक कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज मिलती हैं। एक क्वेश्चन ये भी पुट अप होता है कि सबसे ज्यादा रेडिली एनर्जी, मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देता है, दैट इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो? लास्ट, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है पैक्टिन। पैक्टिन वो शुगर है जो कि सारे ही पके हुए फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। जैसे कि जब क्या होता है कि अंदर शुगर पाया है, बट पता है शुगर वो करता है के अंदर क्योंकि वो पाया है। तो पैक्टिन वो शुगर है कि राइट फ्रूट पाया जाता है। तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट किसका कंपाउंड है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें फीस मिलती है, ठीक है। फिर मैंने आप बताया कार्बोहाइड्रेट तरीके के होते हैं, डाइसेक्राइड्स 2 मोन से मिलकर, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जब हम कमते हैं या लाते हैं ग्लूकोज बनता है। जब हम गैलेक्स खाते हैं तो हरा होता है, ग्लूकोज टोस को बनाने से हमारा सूखता है। इसी तरीके पॉलीसेक्राइड्स की टाइप्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए। हमारा फैट्स, जिसको हिंदी में वसा कहते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, फैट्स को हिंदी में वसा कहते हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर, इसलिए जो वो काउंट में होती है, इसलिए इसको में समय लगता है। इन दोनों के 2 और इम्पोर्टेंट हैं, फैटी, ग्लिसरॉल। ये 2 सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर फैट बना है, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। 3 फैटी एसिड, जब एक फैटी एसिड के साथ 3 जुड़ते हैं का बनता है। तो बेसिकली फैट्स की सब यूनिट्स है, मतलब हम फैटाइजेशन करेंगे तो फैट अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट जब होगा तो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है, तो 1 ग्राम फैट हमें एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम 1 ग्राम फैट को कंज्यूम करेंगे या खाएंगे तो हमें 9 कैलोरीज मिलेंगी, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट हमारे पास क्या है, फैट है। फैट के अब कुछ फंक्शंस होते हैं। फैट क्या करता है, फैट हमारी स्किन के रहता है और हमारी बॉडी की शरीर होती है, गर्मी होती है, उसको खोने, जैसे कि ठंड में अभी फैट बॉडी के अंदर होता है, वो हम हीट को हमारी बॉडी से बाहर जाने से रोकता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की हीट मेंटेन रहती है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और हीट और फैट्स जब स्टारवेशन कहते हैं जब ये होते हैं बहुत टाइम, या फिर जब हम सोते हैं फास्ट, हमने कुछ नहीं खाया, तब अंदर एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, हमारे फैट से मिलती है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी हम करते हैं, हमने कुछ भी खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच खाया या हमने डिनर किया, तो हम जो भी कुछ एट द टाइम जितनी एनर्जी डाइजेशन के साथ मिलती है वो सारी की सारी यूज अप नहीं होती है, ठीक है। कुछ एनर्जी है वो हमारी यूज रहती है, इसके अंदर कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम भूखे होते हैं या फास्टिंग का टाइम होता है, उस टाइम पर फैट्स हमारी बॉडी को थर्ड न्यूट्रिएंट। अब फैट की सोर्सेज, फैट हमें कहां से मिलता है, फैट हमें मिलता है नट से, मीट से, मिल्क से, सी फूड्स एंड ऑयल, ये फैट की सोर्सेज हैं, ठीक है। फैट से भी, जब आपको कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चंस बताए, फैट से भी इसी तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। फैट किस कंपाउंड है, मैंने आपको कार्बन, हाइड्रोजन और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। 5 ग्राम एनर्जी में दैट इज दैट इज इसी तरह फैट हमारे क्वेश्चन। थर्ड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का कंपाउंड है। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स के अंदर, वो 2 और कंपाउंड्स के साथ प्रेजेंट होता है, या हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा फॉस्फोरस के साथ, या फिर ये प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और विद फॉस्फोरस, इस तरीके से इसका कंपाउंड बनता है। प्रोटीन्स हमारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना है, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से मिलकर हमारे प्रोटीन बने हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड हमारी बॉडी साइज है, हमारी बॉडी बनाती है, और कुछ अमाइनो एसिड नहीं आती, हमारी डाइट से मिल जाते हैं। इसके बाद एक प्रोटीन अगर हम करते हैं तो हमें 7 कैलोरीज दी है। 7 कैलोरी एनर्जी हमें 1 ग्राम प्रोटीन से मिली है। प्रोटीन्स को
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। वो सबसे बिग यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। सेल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, होता है या आप जेली टाइप फ्लूइड होता है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो प्रोटाज प्रोटीन मिलकर बना है, तो यही प्रोटीन से बने हैं। तो जब सेल कंबाइन करेंगे तभी हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बॉडी का। इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जैसे कि घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, इसी तरीके से बॉडी बनाने के लिए हमें सेल्स की जरूरत होती है जो कि प्रोटीन बने हैं। इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। प्रोटीन का एक और फंक्शन है कि जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो हम सारे ही न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जरूरी है कभी ऐसा होता है कि हमने अगर खाली सिर्फ रोटी खाई है, ठीक है, जो कि व्हीट से बनी है, गेहूं से बनी है, तब ना तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा ना ही ज्यादा अमाउंट फैट प्रेजेंट होगा। उसके अंदर प्योर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से अगर हमने क्या खाया, एग कंज्यूम किया है, अंडा खाया है, तो अंडे के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। उस टाइम पर अन्य काम प्रोटीन करते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारी बॉडी का जेनेटिक कैरेक्टर्स बनाते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो सारी क्वालिटीज जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है, या फिर वो सारे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होते हैं। जैसे कि आपकी आंखों का अगर ब्लैक है और आपके फादर की आंखों का भी, उन फादर का भी आंखों का कलर ब्लैक है, ब्लैक कलर आपकी आंखों का कहां से आ रहा है, जनरेशन। तो वो आप कैसे आ जेनेटिक कैरेक्टर, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके अंदर प्रोटीन आते हैं। ये प्रोटीन आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं, बॉडी के फ्यूजन होता है, उस टाइम पर ये जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रोटीन के थ्रू आपके अंदर, तो प्रोटीन हमारे में भी हेल्प करते हैं। अब किस टाइप्स होती हैं? पहली टाइप है प्रोटीन एंजाइम्स भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे डाइजेशन हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसके ऊपर कोई एंजाइम काम करेगा और उसको डाइजेस्ट पचाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सब के सब एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन एंजाइम्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। इसी तरीके से दूसरा होता है हमारा टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। आपको पता है कि बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आती है। तो ये कैसे होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाती है, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू। ये ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लो दे देते हैं, फिर वो लंग इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर पहुंचा देते हैं। तो ये सारा काम बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का सिकुड़ना, और एक्सपेंडेशन किसी भी चीज का वापस खुलना, ठीक है। हमारे जब आप अपना हाथ मूव करते हैं या मूव करते हैं, बॉडी की कोई भी मसल्स जब वो सिकुड़ती है और एक्सपेंड, वो भी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है हम हार्मोन, फोर्थ वन है हार्मोन्स भी प्रोटीन से बने होते हैं और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी से पता कि जैसे आपने कोई भी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपको कैसे पता कि वो बहुत ज्यादा गर्म है, आपको हाथ पीछे करना है। हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या चीज डेंजर, क्या चीज अच्छी है, या बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, कितना पानी हमारी में होना चाहिए, उसके लेवल को मेंटेन, या फिर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो या जो, उनकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। हमारे हार्मोन्स का जो प्रोटीन से बने हैं। और के बाद है हमारा है प्रोटीन का प्रोटेक्टिव प्रोटीन, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्रोटेक्टिव, यानी इसका क्या फंक्शन है, ये बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी की जो अपर लेयर है एपिडर्मिस बोलते हैं हम फर्स्ट लेयर को, हमारी स्किन को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। जो हमारी एपिडर्मिस को एपिडर्मिस के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हम उन सबको प्रोटेक्टिव प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि जब आपको कभी कोई चोट लगती है तो क्या होता है, कुछ देर बाद आपका ब्लड बहना रुक जाता है। वो क्यों होता है कि ब्लड के ऊपर प्रोटीन क्या बना देता है, अपनी एक लेयर बना देता है जो कि हमारे ब्लड को बाहर जाने से रोकती है। तो ये किसका काम होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन का होता है।
तो मैंने आपको प्रोटीन बताया, प्रोटीन्स कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन विथ सल्फर और विथ फास्फोरस। मैंने आपको बताया 1 ग्राम प्रोटीन हमें 7 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर नहीं होता, एनर्जी देने का काम है। जेनेटिक करेक्ट जनरेशन प्रोटीन जैसे हैं। और मैंने आपको प्रोटीन्स की 5 टाइप बताई, जो कि एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन और ट्रांसप्रोटीन्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन्स को इन्वेंट किया था F.G. हॉपकिंस ने। विटामिन्स इन्वेंट किए थे F.G. हॉपकिंस ने, बट विटामिन्स को विटामिन्स नाम दिया था फंक ने। इन्वेंटेड और विटामिन्स को विटामिन्स नाम जो दिया था वो फंक ने दिया था। विटामिन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। विटामिन्स की 2 टाइप्स होती हैं। पहला होता है वाटर सॉल्यूबल मतलब वो विटामिन जो कि पानी के साथ घुल जाते हैं, उन्हें हम वाटर सॉल्यूबल कहते हैं। उन विटामिन के नाम है विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन कॉम्प्लेक्स लिए क्योंकि विटामिन बी जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B5। इस तरीके से विटामिन बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो विटामिन हैं जो कि पानी के साथ घुल जाते हैं, यानी कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन। के बाद नेक्स्ट टाइप है विटामिन की फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल मतलब वो विटामिन जो कि वसा के साथ या फैट के साथ घुल जाते हैं, उन्हें हम फैट सॉल्यूबल कहते हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सारे विटामिन हैं जो कि फैट के साथ सॉल्यूबल होते हैं। जब हम इन्हें फैट के साथ ये फैट अंदर होते हैं। अब एक एक विटामिन नहीं, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन की कमी से अगर हमारी किसी भी एक विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग तरीके की डिजीजेस हो सकती हैं या बीमारियां हो सकती हैं। तो उसमें हम विटामिन को इलैबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन ए को साइंटिफिकली कहा जाता है रेटिनॉल। साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है या इसकी कमी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि पर्टिकुलर कलर्स हमें दिख बंद हो जाते हैं, या तो हमें रेड कलर नहीं दिखता, ग्रीन कलर नहीं दिखेगा या फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उसको ग्रीन पिंक नजर आता है, पिंक ग्रीन नजर आता है, या फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आएगा, उसको ब्लैक